लोग आज जागरूक है। आज़ादी के इतना वर्ष के बाद से आप देख रहे हैं हम अति पिछड़ा वो क्यों पिछड़े हुए हैं और क्यों पछाड़ रहा है लोग। आज आप देखते होंगे कि चाहे आरजेडी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, अपना जो है नामांकन दाखिल करने के लिए लाइन में खड़ा है, टिकट नहीं मिल रहा है। हम वैसे लोगों को पूरे 243 सीट पर जो अपने आप को सम्राट कहते हैं, मैं अति पिछड़ी जातियों में वैसे सम्राट पैदा करना चाहता हूं और लोगों को खड़ा करके यह सबक सिखाने का काम करता हूं कि जिस तरीक़ा से आप लोगों ने हम लोगों को छलने का काम, ठगने का काम किया है, हम लोग कोई राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, यह स्वतंत्र जनमोर्चा है और ये प्रत्येक सीट पर, प्रत्येक गांव-गांव में, प्रत्येक जिला में जाके वैसे कैंडिडेट को और निर्दलीय आप में ताकत है, कोई पार्टी की ज़रूरत नहीं है, आपका जनाधार है, आप लड़िए उसको और हम लोग उसको मदद करेंगे। नंबर एक हमारा एक उद्देश्य है, मैं तेली हो, तमोली हो, दांगी हो, उनकी सरकार थी तो वो अपनी व्यवस्था की है, चूँकि ये लोग सब उन्हीं के लोग थे। अगर तेली को अगर ले लिए तो कौन लोग थे? जो शुरू से उन्हीं के लोग थे। आप दांगी को ले लीजिए, लालू यादव के टाइम में आगे पीछे करने वाले मात्र एक दो आदमी थे, दांगी को ले लिया। तो इस तरीक़ा से चल रहा है पॉलिटिक्स के अंदर में, राजनीति के अंदर में, उसके लिए हम लोग बहुत मर्माहत है और हम हम लोग नहीं बैठेंगे अब। और इसका भुगतान जो भी सरकार हो, भले ही नाजायज़ से वो जीत सके, चोरी करके, वोट चोरी करके, लेकिन हम वोट के चोट पर ही हम लड़ेंगे। हम लोग जब तक हमारा दम रहेगा, अति पिछड़ी जाति लड़ेगा। और इसमें जो 111 जाति है सब मुखातिब है। आज सीट का बंटवारा आप देख रहे हैं, 243 सीट पर जो है अपना अपना दावेदारी कर रहा है। भाई कहता है कोई कुशवाहा समाज कहता है कि हमको इतना सीट दे दो, यादव समाज कहता है कि हमको इतना सीट दे दो। आज आपको हाल फिलहाल में बयान आप सुने होंगे, आनंद मोहन का बयान आया है क्या कि इसका निर्णय भूरा बाल साफ करेगा, भूरा बाल उसका निर्णय करेगा। कौन सा बात कर रहा है ये पॉलिटिकल लोग हैं। इस तरीक़ा के पॉलिटिकल वाले लोग जो बैठ जाते हैं, अपने आप को एमपी कहते हैं, सदन में बैठ जाते हैं, ये शब्द का उपयोग करना बिल्कुल गलत बात है। तो आप लोग पत्रकार हैं, बहुत सम्मानित करते हुए हम चाहेंगे कि आप लोग हम लोग को साथ दीजिए और ये संगठन कोनो पार्टी और किसी से आज आरजेडी, कल पारजेडी और परसों कांग्रेस और उसके बाद बीजेपी, ये वाले लोग हम लोग नहीं हैं। हम लोग अपनी लड़ाई अपना आप लड़ना चाहते हैं, सोजा सोजी बात, यही मेरा कहना है। मेरा नाम DN सिंह आज़ाद हुआ, पेशे से मैं अधिवक्ता हूँ पटना हाई कोर्ट का। सारी कानून को मैं जानता हूँ, मुंगेरी लाल से लेकर के कर्पूरी जी का किए बहुत चालाकी से अपना जो है कर्पूरी जी हम लोग को अधिकार दे दिए, ये लोग तो खा गया। मंडल कमीशन बहुत सारे लोग अपना पीठ थपथपाए, लेकिन जितना बेलहारा था वो मंडल कमीशन को क्या किया, और जितना पोठिया था वो भी आप देख लीजिए क्या किया। सब धारा के विपरीत चला और सारे पोठिया को निकल गया। कहने का मेरा मतलब है कि हम लोग अपने जो नीतिगत जो हमारा है, अभी पूरा संगठन हमारा पूरी तरीक़ा से स्वतंत्र जन मोर्चा का जो भाई को जो हम लोग यह करेंगे उस पर करना पर जो है देंगे और वही लोग नेतृत्व करेंगे। तो मुंगेरी लाल कमीशन रिपोर्ट के भी पहले जो पिछड़ा अति पिछड़ा का डिवीज़न हुआ, वो ढेवर कमीशन बना था 1951-2 में, और 1953 में उसका रिपोर्ट आया। उसमें साफ है, मुंगेरी लाल कमीशन रिपोर्ट में आप देखेंगे उसमें दिया है कि 5-6 क्राइटेरिया था पिछड़ा और अति पिछड़ा का करने का, जिसमें मुख्य रूप से था कि जिसके पास अपनी खेती थी, अपना व्यवसाय या रोजगार कोई था, या इस तरह का शिक्षा की स्थिति जो इसकी अच्छी थी, इस तरह के 5-6 क्राइटेरिया के आधार पर पिछड़ा और अति पिछड़ा का डिवीज़न किया गया। श्री बाबू उस समय थे। मुंगेरी लाल कमीशन रिपोर्ट ने उसी को आगे बढ़ाया। जब उसमें
और उस समय भी आप देखेंगे कि तेली की स्थिति जो है, यादव के बाद यदि रिप्रेजेंटेशन अपर कास्ट के समतुल्य जितना भी रिप्रेजेंटेशन था पॉलिटिकली, सोशली, वो तेली का, और उसका पॉपुलेशन भी बहुत बड़ा है। तो आपका सवाल था कि नीतीश कुमार जी ने ऐसा क्यों किया, बहुत बड़ा सवाल है। तो नीतीश कुमार जी बहुत तेज माहिर जिसको कहते हैं राजनीति में, उन्होंने देखा कि तेली की संख्या बहुत बड़ी है, 5-6% बिहार में तेली की संख्या है, और वो बीजेपी का कट्टर समर्थक है, माने बाई बर्थ कहिए, काडर वोटर है। उसको यदि अपने पाले में हम ले लेते हैं तो अति पिछड़ा तो हमारे साथ है ही, एक बड़ा समुदाय हो जाएगा 5-6% का, और एक तरफा वोट करेगा। तो 2008 में 9 में उन्होंने 2010 के इलेक्शन के पहले उन्होंने तेली को शामिल कर लिया अति पिछड़ा में। हम लोग रोड पर आ गए, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, ये सब बुक जो है उसमें है। तो बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और उनको पीछे हटना पड़ा। उसके बाद हम लोग शांत हो गए कि ठीक है भाई, अति पिछड़ा का जो हक है, अधिकार है, वो मिल रहा है, ठीक ठाक है, हम लोग बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं। अब पॉलिटिकली हम लोग कैसे इसको मजबूत करो उसमें लग गए। फिर इन्होंने क्या किया, इनको मौका आया चुनाव का, तो इन्होंने 2015 में तेली को, डांगी को, तो इन्होंने कहा ना, डांगी पहले अपर कास्ट में था, वो सामान्य वर्ग में डांगी था। लालू जी आए तो डांगी को लाए पिछड़ा वर्ग में, और जब नीतीश कुमार आए तो तेली को तो लाए ही अति पिछड़ा में, डांगी को भी, और इतना ही नहीं, अपर कास्ट में जो शेख है, मल्लिक है, उसको भी अति पिछड़ा में लाने की पूरी कवायद शुरू कर दिया था। वो सब सारा डॉक्यूमेंट इसमें है। तो हम लोगों ने विरोध किया, तो वो अभी उसको दोनों को, शेख को तो नहीं कर पाया, मल्लिक को उन्होंने पिछड़ा वर्ग में। तो ये खेल जो है, ये इंजीनियर पेशे से नीतीश कुमार इंजीनियर है, तो इंजीनियरिंग में तो सक्सेस नहीं हो पाए, लेकिन सोशल इंजीनियरिंग करके वो आज तक इसी सब के बल पर, इसी तिक्रम के बल पर वो टिके हुए हैं। उनका तिक्रम हम लोग अति पिछड़ाई निकाल पाएगा, दूसरा कोई नहीं निकाल पाएगा। ठीक है भाई। मेरा परिचय हुआ प्रोफेसर किशोरी दास, वंचित समाज मोर्चा के अध्यक्ष हुए, और ऐसे हम लोग अभी अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा